हाँ जी जी, चलिए बहुत बहुत स्वागत है थर्ड मैन चैट्स पे एक बार फिर से। बस एक टीम रह गई है जी जिसका स्वॉट एनालिसिस रह गया है और वो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। सॉरी इसका लाइव नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को लगा कि एक दिन बचा है सिर्फ, और फाइनल डे का जो मैं लाइव करना चाहता था वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का स्वॉट एनालिसिस नहीं बल्कि कर्टन रेजर और बड़ा लाइव सारी टीम्स का ओवरऑल प्रीव्यू एक बार फिर से रिकैप करवाना करना चाहता था। इसलिए मैंने सोचा था कि आरसीबी का लाइव करने की जगह एक वीडियो स्पेशल डाल देता हूँ, क्योंकि डी डिफेंडिंग चैंपियंस है, डिजर्व भी करती है अलग अलग ट्रीटमेंट। जितनी भी मेरे को नापसंद हो पर्सनली, आप लोग अगर मेरे को पहले से फॉलो करते हैं तो आप लोगों को पता होगा, उस बारे में यहाँ पे बात नहीं करूँगा ज़्यादा। लेकिन चाहे मेरे को कितनी भी नापसंद हो, लेकिन है तो जी डिफेंडिंग चैंपियंस। अब क्रिकेट के इससे बड़ा तो कुछ भी नहीं होता, और क्रिकेट के महारत एज ऑफ नाउ तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ही है, चाहे मेरे को अच्छा लगे या बुरा। तो जी डिफेंडिंग चैंपियंस टीम है और इस बार भी उतरेगी डिफेंडिंग चैंपियंस की ही तरह। टीम बुरी नहीं लग रही है, देखिए मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ कमज़ोरियां हैं मेरे हिसाब से। मेरे को पता है पिछले साल आईपीएल जीते हैं, इस वजह से इस टाइम पे मेमोरी सारी फ्रेश हैं, और लग ज़रूर ऐसा रहा है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एक बार फिर से बहुत बेहतरीन करेगी। लेकिन मुझे थोड़ा सा इस बार ये मुश्किल होता हुआ लग रहा है, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का अगर उन्होंने अच्छा करना है इस आईपीएल में, तो जैसे पिछली बार बहुत सारी चीज़ें उनके लिए ठीक हुई थी, अ लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू गो द राइट वे फॉर द रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अगर उनको आईपीएल का खिताब एक बार फिर से जीतना है और अपना टाइटल डिफेंड करना है। क्योंकि जी पिछली बार बहुत सारी चीज़ें उनके फेवर में जाती चली गई थी, चाहे वो उनके स्पिनर्स का अच्छे फॉर्म में रहना हो, राशिक सलामदार का जो बाद में आके उन्होंने डेप्थ ओवर्स में थोड़ी बहुत बॉलिंग करी, पिटे ज़रूर थे लेकिन कुछ मैचों में एक क्रूशल रोल ज़रूर उन्होंने भी खेला था। स्पिनर्स भी बहुत बेहतरीन रहे थे, हालांकि उनके फॉर्म को लेके सवाल थे, उसके बावजूद भी बैटिंग ऑर्डर भी क्लिक तर करता चला गया था। रजत पाटीदार बेहतरीन फॉर्म में थे, जितेश शर्मा बेहतरीन फॉर्म में थे, तो सब कुछ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए ठीक होता ही चला गया था एक एक करके। और उसी के चलते वो 18वें साल में फाइनली जाके अपना आईपीएल की ट्रॉफी जीते। लेकिन क्या इस बार भी सब कुछ बिल्कुल परफेक्टली जाता चला जाएगा आरसीबी के लिए? क्योंकि अगर वो नहीं हुआ तो मेरे को इनका जीतना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। एक बार इनकी पूरी टीम के बारे में एक बार पूरी टीम बता देता हूँ इनकी मैं, उसके बाद हम जी इनकी 11 पे भी आ जाएंगे। तो जी ये आपकी स्क्रीन पे भी अब इनकी टीम आने ही लगी है, जस्ट जी आ गई है। तो इनकी टीम है जी, इनके पास है विराट कोहली, रजत पाटीदार, देवदत्त पडिक्कल, टिम डेविड, फिल सॉल्ट, जितेश शर्मा, जॉर्डन कॉक्स, कृणाल पांड्या है जी इनके पास, रोमारियो शेफर्ड है, जेकब बेथल है, वेंकटेश अय्यर है, स्वप्निल सिंह है, मंगेश यादव है जी, सात्विक देसवाल है, विकी ओस्तवाल है, कनिष्क चौहान है, विहान मल्होत्रा है जी, जॉश हेजलवुड है, भुवनेश्वर कुमार है, यश दयाल भी थे लेकिन उन पे भी आता हूँ ज़रा इसके बाद, रसिक दार है, सुयश शर्मा है, नुवन थुषारा है, अभिनंदन सिंह है और जेकब डफी हैं। जी दो तीन चीज़ें इनकी 11 बनाने से पहले, कि जी जॉश हेजलवुड जुड़ ज़रूर चुके हैं टीम के साथ, लेकिन इस बार उनका अभी शुरू के 3-4 मुकाबले कम से कम उनके खेलने मुश्किल हैं, क्योंकि अभी वो उस तरीके से फिट नहीं है। उसके अलावा जी यश दयाल पे मुंह मुबाट ने, आप लोगों को अभी तक पता ही होगा, बहुत क्लियरली बता दिया है कि वो टीम के साथ नहीं होने वाले हैं इस पूरे सीज़न के लिए, क्योंकि जो भी पर्सनल लाइफ में उनके साथ चल रहा है, टू बी प्रेसाइज जो उन पे सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस लगे हैं, प्लस उनकी अभी अभी रिसेंटली शादी भी हुई है, और प्लस उन पे वो केसेस लगे हुए हैं, तो इस वजह से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस बार अपने आप को यश दयाल से बिल्कुल भी एसोसिएट नहीं करना चाहती। स्पेशली जो भी आखिरी सा पिछले साल हुआ उनके जीतने के बाद चिन्ह स्वामी के मैदान के बाहर, उसके बाद वो एक भी कदम फूक फूक के रखना चाहती है, और इसलिए उन्होंने अपने यश दयाल से दूरी बनाने की पूरी कोशिश रखी है। टीम से हटाया नहीं है, कॉन्ट्रैक्टेड हैं वो, लेकिन टीम के साथ रहने नहीं वाले हैं इस बार। उसके अलावा बहुत ज़्यादा बात मंगेश यादव की भी हो रही है, बैक टू बैक काफ़ी ज़्यादा लोग उनकी बात कर रहे हैं, और 11 में भी उनकी जगह बनते हुए दिख रही है। तो एक बार सीधा 11 के बारे में बात करना जी शुरू कर देते हैं। रजत पाटीदार इनके कप्तान रहने वाले हैं, विद जितेश शर्मा वाइस कैप्टन। तो जी विराट कोहली बहुत ऑब्वियस है कि जी ओपन करने वाले हैं। एक तो जी सारे प्लेयरों ने इस बार आरसीबी के बाल लंबे करके आए हैं, लगता है उनका मन ही नहीं किया पिछले साल कप उठाने के बाद बाल कटवाने का। उनको लगा होगा कि इन्हीं बालों ने, फाइनल में थे अहमदाबाद में, इन्होंने इन बालों ने देखा है तो इन्हें कटवाते नहीं है। खैर, विराट कोहली है जी, आ गए हैं लंदन से फ्लाइट लेके, तैयार हो गए हैं आईपीएल 2026 19वें एडिशन के लिए।
फिल सॉल्ट है जी उनके साथ जो ओपन करेंगे। फॉर्म थोड़ा ठीक नहीं रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा मुश्किल रहने वाला है, पर फिर भी इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। देवदत्त पडिक्कल इनके 3 नंबर पे आने वाले हैं ऑल लाइकलीहुड। मेरे को लगता है वेंकटेश अय्यर सिर्फ एक और सिनारियो में खेलेंगे, उस सिनारियो की जब मैं बात करूंगा फिर मैं आपको बताऊंगा उनकी जगह कैसे बनती है, लेकिन स्टार्टिंग 11 में शायद उनकी जगह ना मिले। 4 पे जी रजत पाटीदार। पिछले साल सक्सेस ज़रूर रही थी, लेकिन वही फॉर्म इस साल क्या रेप्लिकेट कर पाएंगे, थोड़ा मेरे को, जैसे मैंने बताया कि बहुत चीज़ें देखिए, रजत पाटीदार का फॉर्म में होना ज़रूरी है, जितेश शर्मा का फॉर्म में होना ज़रूरी है, कृणाल पांड्या का फॉर्म में होना ज़रूरी है, सूर्य शर्मा का फॉर्म में होना ज़रूरी है, प्लस फास्ट बॉलर्स को भी हाथ खड़ा करने की ज़रूरत है। तो इतनी चीज़ें ठीक होंगी तब आरसीबी का कोई चांस बनेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पिछले साल हुई थी इसलिए वो जीते थे, तो ऐसा नहीं था कि परफेक्ट टीम थी, बेस्ट टीम थी। ऑन पेपर्स तो ऐसे देखें तो जिनके होल सारे भरे हुए हैं तो मुंबई इंडियंस है वो शायद, लेकिन या और दिल्ली कैपिटल्स। लेकिन फिर इसीलिए तो क्रिकेट फनी गेम है और T20 फनी गेम है, क्योंकि आपको सब कुछ ठीक होने की ज़रूरत नहीं है, बस सही टाइम पे सही चीज़ें आपके साथ होती जाएं और आप खराब कॉम्बिनेशन के साथ भी आईपीएल का खिताब उठा सकते हैं। वही आरसीबी के साथ पिछले साल हुआ था, 2 साल में 2 बार हो जाए वो मुश्किल लगता है। खैर, देवदत्त पडिक्कल रजत पाटीदार आ गए आपके। 5 नंबर पे खेलेंगे जितेश शर्मा। 6 नंबर पे जी टिम डेविड खेलेंगे। 7 नंबर पे कृणाल पांड्या। 8 नंबर पे आप खिलाएंगे रोमारियो शेफर्ड को। 9 नंबर पे भुवनेश्वर कुमार। 10 नंबर पे इवेंचुअली आप खिलाना चाहेंगे हेजलवुड को, पर शुरू के 3 से 4 मैचेस में जेकब डफी खेलेंगे। 11 पे जी खेलेंगे क्या नाम है इनका, मंगेश यादव, क्योंकि और कोई फास्ट बॉलिंग ऑप्शन इंडियन आपके साथ पास उस तरीके से है नहीं, खास इन्हीं का सबसे ज़्यादा नाम है। और इम्पैक्ट सब आपके हो जाएंगे जी सूयश शर्मा। जी पहले तो सूयश शर्मा के बारे में आपको एक बात बता दूं, जैसे आपको पता है हर एपिसोड में दिल्ली का अगर कोई प्लेयर आता है तो उसके बारे में आपको कोई ना कोई सीक्रेट तो बताता ही हूँ। तो जी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली किस्म के इंसान है, बहुत अपने दोस्तों से मॉडल टाउन के काफ़ी कैफ़ेज़ में मिलने जाते रहते हैं, जिन लोगों से नई नई दोस्ती हुई होती है इंस्टाग्राम पे उन लोगों के साथ जाते हैं। जी अगर मैं देखिए सीधा सीधा बोलूँ तो काफ़ी गर्ल्स के डीएम्स में पाए जाते हैं जी सूयश शर्मा, और फिर उन्हीं गर्ल्स को मॉडल टाउन के किसी ना किसी कैफ़े में बुलाते हैं जहाँ पे भीड़ कम हो, और ये भी बोलते हैं कि ज़्यादा भीड़ वाली जगह पे मैं जा नहीं सकता क्योंकि क्योंकि मेरे को कोई ना कोई पहचान जाएगा। हाँ, तो जी ये सूयश शर्मा की बात है। तो जी 2 स्पिनर हैं इनके पास सिर्फ, सूयश शर्मा कृणाल पांड्या। टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को दोनों ही स्पिनर नहीं लगते, लेकिन अगर चले आप लोग कह भी रहे हैं कि चले वो स्पिनर है, लेकिन वो टूर्नामेंट के बेस्ट स्पिनर तो किसी हालत में भी नहीं है। शायद सबसे ज़्यादा वीकेस्ट बॉटम के 3-4 वीकेस्ट स्पिन बॉलिंग लाइनअप्स में होंगे, ये हैं सबसे ज़्यादा वीकेस्ट। एक शायद मुंबई इंडियंस है, इनसे ज़्यादा वीक अगर कोई स्पिनिंग यूनिट है तो। पिछले साल बहुत अच्छी बॉल डाली थी सूयश शर्मा और कृणाल पांड्या ने, लेकिन उस तरीके के विकेट टेकिंग स्पिनर्स हैं नहीं ये दोनों। बात ही है, पिछले साल अच्छा फॉर्म रहा था, लेकिन क्या इस बार भी रहेगा वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन ऑन पेपर कुछ खास स्पिन बॉलिंग यूनिट नहीं है, हालांकि पिछली बार जीते भी हैं। फास्ट बॉलिंग फिर से जी मंगेश का नाम बहुत है, तेज़ भी डालते हैं, लेकिन वही बात है जितनी तेज़ आते हैं क्विक फास्ट बॉलर्स जो एक्सप्रेस पेस के साथ आते हैं उतनी ही तेज़ वो बाहर भी जाते हैं। आप चाहे उमरान मलिक को देखें पहले या मयंक यादव को, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास जेकब डफी के साथ आपको शुरू करना पड़ेगा। फिर वही बात, इंडियन कंडीशंस में इतनी तेज़ तेज़ वो डालेंगे, कुछ वेरिएशन नहीं है, कुछ उनकी वो ठीक नहीं है एक्यूरेसी, तो रन तो इंडिया में बहुत ज़्यादा वो खाएंगे ही। भुवनेश्वर कुमार मेरे को लगता है जी एक्स फैक्टर बॉलर इनके रहने वाले हैं, बहुत अच्छे बॉलर हैं, चुपचाप अपना काम धीरे 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 सुमड़ी में कुमड़ी में कर ही जाते हैं वो, ठीक है। रोमारियो शेफर्ड आपके खेलेंगे ही, फास्ट बॉलिंग ऑप्शन देंगे, नीचे में हिटिंग कर देंगे आपकी। कृणाल पांड्या तो 7 नंबर पे आएंगे ही जी। अब जेकब बेथल ने, लेकिन यार अगर आप मेरी पर्सनली बात माने तो जेकब बेथल ने जिस तरीके की बैटिंग करी थी जी, मेरे को नहीं लगता इन एनी सिनेरियो आपको उनको बाहर बिठाना चाहिए। हर हालत में जेकब बेथल का टीम में 11 में होने ही होने चाहिए। उन्होंने जी बेहतरीन बैटिंग करी थी वो इंडिया के खिलाफ। उनको टीम में लाने का एक ही तरीका मेरे को यहाँ पे दिखता है, और वो ये तरीका है कि जी बैटिंग तो देखिए उन्हें 3 नंबर पर ही कराओ आप, उससे नीचे उनको खिलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप एक काम ये कर सकते हो कि आप 3 नंबर पे देवदत्त पडिक्कल की जगह जेकब बेथल को खिलाएं, और 4 नंबर पे पट्टेदारी खेले, 5 नंबर पे जितेश शर्मा ही खेलें, और फिर 6 नंबर पे आप, क्योंकि देवदत्त पडिक्कल इतना नीचे नहीं खेल सकते, तो आप वेंकटेश अय्यर को ले आए, उनको 5 पे खिला दें और जितेश शर्मा को 6 पे खिला दें। समझ रहे हैं आप?
उससे क्या होगा कि आपके फिर 1 2 3 हो जाएंगे विराट कोहली, फिल सॉल्ट, जेकब बेथल। 4 5 6 आपके हो जाएंगे रजत पाटीदार, वेंकटेश अय्यर और जितेश शर्मा। फिर 7 पे तो आपके पास क्या नाम है इनका, 7 पे तो आपके पास फिर कृणाल पांड्या है ही। और फिर 8 नंबर पे आप चूज कर सकते हैं रोमारियो शेफर्ड और टिम डेविड में से एक बंदे को। मेरे को पता है टिम डेविड ने बहुत अच्छा किया, लेकिन आपको टिम डेविड को फिर चूज करना पड़ेगा, क्योंकि फिर 6 नंबर पे आप टिम डेविड को नहीं खिला पाओगे, क्योंकि अगर आप एक और ओवरसीज प्लेयर ले आते हो तो फिर आप रोमारियो शेफर्ड और टिम डेविड में से एक ही बंदा खिला पाओगे। वो आपको 8 नंबर पे खिलाना पड़ेगा, या आप 7 नंबर पे खिलाना पड़ेगा, कृणाल पांडे 8 पे खेल लेंगे। तो ये बहुत अच्छी टीम इनकी हो सकती है कि जी विराट कोहली ओपन करे फिल सॉल्ट के साथ, 3 नंबर पे आ जाए जेकब बेथल, 4 नंबर पे आ जाए जी रजत पाटीदार, 5 नंबर पे आ जाए वेंकटेश अय्यर, 6 नंबर पे आ जाए जितेश शर्मा, 7 नंबर पे आ जाए रोमारियो शेफर्ड या टिम डेविड, और 8 नंबर पे आ जाए कृणाल पांड्या। फिर 9 10 11 आपके पास भुवनेश्वर कुमार, जेकब डफी और मंगेश यादव हो जाएंगे, और इम्पैक्ट प्लेयर आपके सूर्य शर्मा हो जाएंगे। तो आपके पास बॉलिंग ऑप्शन हो जाएंगे भुवनेश्वर कुमार, जेकब डफी, मग्नेश और सुयश और कृणाल पांड्या। इसमें आपके पास कोई 6 बॉलिंग ऑप्शन नहीं होगा। वेंकटेश अय्यर आपके 6 बॉलिंग ऑप्शन बन जाएंगे फिर। लेकिन अगर आप टिम डेविड की जगह 7 नंबर पे रोमारियो शेफर्ड को अगर आप टिम डेविड को खिलाते हैं तो आपके पास बॉलिंग ऑप्शन रह जाएंगे भुवनेश्वर कुमार, जेकब डफी, मग्नेश यादव, सूर्य शर्मा, कृणाल पांड्या और जी वेंकटेश अय्यर। और अगर आप टिम डेविड को खिलाते हैं तो इसमें से रोमारियो शेफर्ड, तो अगर आप रोमारियो शेफर्ड को खिलाते हैं टिम डेविड की जगह, तो आपके पास एक 7वां बॉलिंग ऑप्शन रोमारियो शेफर्ड हो जाएगा। तो ये 11 की कॉम्बिनेशन है जो मेरे को लगती है। विराट एक मुद्दा जो मेरा थंबनेल भी है, जिसके बारे में मेरे को लगता है बहुत ज़रूरी है बात करना, कि जी विराट कोहली के फैंस जितने भी हैं इंक्लूडिंग मी, मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बस आप 2 साल और देख पाएंगे विराट कोहली को, एक 2026 और 2027। मेरे को लगता नहीं है कि 2028 के आईपीएल में विराट कोहली खेलते हुए देखेंगे, क्योंकि उनका अब सिर्फ एक गोल है, वो है 2027 का वर्ल्ड कप खेलना। वो जैसे ही 2027 का वर्ल्ड कप खेल लेंगे, मेरे को लगता है वो क्रिकेट को अलविदा कह देंगे फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स, एंड बाय ऑल फॉर्मेट्स आई मीन दैट आईपीएल ऑल्सो। So all the Virat Kohli fans, I think they should start getting mentally prepared now, because Virat Kohli is somebody who's going to, by very very soon, give up on cricket. Not give up on cricket, but say goodbye and say that I'm exhausted. Virat Kohli is somebody जो पूरी तरीके से क्रिकेट में उन्होंने अपना 1.1% भी नहीं छोड़ा। तो उन्होंने अपना 110% हर एक दिन पिछले 8 से 10 साल में लगाया है, और इसी के कारण वो एग्जॉस्ट भी जल्दी होना उनका मेंटली बिल्कुल ही बनता है। फिज़िकली वो बिल्कुल भी दूर दूर तक उन रिटायरमेंट नहीं है, लेकिन मेंटली हम सबको पता है कि वो थोड़ा सा एग्जॉस्ट होना शुरू कर दिए हैं, इसीलिए वो यहाँ से चले भी गए हैं। क्योंकि वो यहाँ की चिक चिक खिप खिप और लोग उनकी वीडियोस बनाए, जहाँ भी वो जाए फोटोज़ बनाए, सिर्फ उन्हीं के बारे में बात हो, वो नहीं चाहते। तो एक बार वो जब वर्ल्ड कप खेल लेंगे तो 2027 में प्लस आपका मेगा ऑक्शन भी होना है। 2027 आपका आखिरी आईपीएल है, और 28 में एक नया साइकिल शुरू होगा। तो उस नए साइकिल में मेरे को विराट कोहली जाते हुए नहीं दिख रहे हैं। सो ऑल विराट कोहली फैंस, ऑल द इंडियंस हु आर विराट कोहली फैंस, बिकॉज ऑल इंडियंस आर विराट कोहली फैंस, should start getting mentally prepared for that day when you see Virat Kohli for the last time on a cricket field. Very unfortunate, and बहुत generations उन्होंने बनाई है, बहुत generations को उन्होंने एक तरीके से वो किया है, इंस्पिरेशन दी है। चलिए खैर, तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बड़ा दिन है आज, जब आप ये देख रहे हैं उसके आज के अगले ही दिन आईपीएल का पहला मुकाबला आरसीबी वर्सेस सनराइज हैदराबाद। कल पूरा प्लान आपको, सॉरी आज आपको पूरा प्लान बताऊंगा आईपीएल का, कि कैसे कैसे आईपीएल में लाइव आने वाला हूँ। कल कर्टन रेजर करेंगे, सारी 10 की 10 टीमों का एक एक करके प्रीव्यू, एक एक करके सारा रीकैप करते चले जाएंगे जल्दी। अभी आप मेरे को इजाज़त दे, जल्दी आपको अब मिल दूंगा, और आईपीएल भी अब आने वाला है। बहुत बहुत बधाई हो आप सबको। ओके बाय।